नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, राम मंदिर में जो फ्रॉड हुआ है, चंदा चोरी हुई है, उस पर मैंने बात नहीं की। ये कुछ लोगों ने मुझे फोन कर बताया आपको बोलना चाहिए। मैंने बोला क्या बोलना चाहिए? हमारे देश में किसी ट्रस्ट में, किसी मंदिर में, किसी चर्च में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, और ना कि दुनिया भर में हुआ है। हर जगह कहीं ना कहीं गंदगी होती है। वो जब सामने आती है तो हम चिल्लाते हैं। तो इसलिए अयोध्या के मंदिर में जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। उसके बारे में दो राय होने की जरूरत नहीं है। मैं ना उसको डिफेंड करना चाहता हूँ, ना उस पर ज्यादा चिल्लाना चाहता हूँ। बहुत सारे मंदिरों में ये होता है। जो लोग आज अयोध्या के मंदिर में चंदा चोरी के बारे में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, उनमें से कितने लोग हैं कि जिन्होंने ये तिरुपति का जो पैसा है वो कहाँ जाता है, उसमें कितने फ्रॉड होते हैं, उसमें कभी इतना बवाल खड़ा किया था? अगर नहीं किया है तो बात साफ है, उनका कुछ एजेंडा है। किसी भी श्रद्धा स्थान में या उसके ट्रस्ट में अगर घपला होता है तो सार्वजनिक मामला है और सरकार उसको निपटेगी, निपटती आई है। लेकिन जिस ढंग से अयोध्या के बारे में बवाल खड़ा किया जाता है, वैसा ही तिरुपति के बारे में क्यों नहीं होता? जहां हजारों हजारों लाखों हिंदू आकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, उस चढ़ावे का इस्तेमाल कहाँ होता है? वो अपनी हिंदू धर्म श्रद्धा के लिए अगर वो चढ़ावा तिरुपति में चढ़ाते हैं तो इसका इस्तेमाल हिंदू समाज के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए होना चाहिए। इस पर कोई नहीं बोलेगा। अयोध्या के बारे में इमीडिएटली सब मैदान में आ गए कि भक्तों का, श्रद्धालुओं का जो पैसा है उसमें गफलत हो गई है। गफलत तो बहुत जगह होती है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन एक बात पर मुझे लगा कि बोलना जरूरी है। दो लोगों ने मुझे पूछा कि क्या अयोध्या में जो फ्रॉड हुआ है, चंदा चोरी हुई है, उसका परिणाम उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर हो सकता है? मैं हमेशा पॉलिटिक्स पर बात करता हूं, तो विधानसभा चुनाव पर इसका क्या परिणाम होगा ये बोलना मुझे जरूरी लगा, और इसीलिए मैं उस पर बोलूंगा, ना कि फ्रॉड की बात पर बोलूंगा। कानूनन कार्रवाई शुरू हो गई, बहुत सारे लोग पकड़े गए, कुछ लोगों के इस्तीफे हो गए, तो कार्रवाई तो चल रही है। ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है। हर 2 घंटे में उसकी खबर दे दो, उस पर विवेचना करो, मुझे वो गलत लगता है। अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तो काम करने दो उनको। अगर काम करने में भी चोरी हो गई, कार्रवाई में कोई गड़बड़ है तो उस पर जरूर बोलना चाहिए। लेकिन जब कार्रवाई हो रही है तो उस पर हस्तक्षेप करना मुझे जरूरी लगता नहीं है। मैं इसमें साफ हूं। हाँ, कार्रवाई होती ही नहीं तो मैं जरूर बोलता, क्योंकि वो फ्रॉड, पॉलिटिकल फ्रॉड हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो सवाल मुझे पूछा गया है कि क्या अयोध्या में चंदा चोरी का जो मामला है उस पर, उसका उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर कोई परिणाम होगा या नहीं होगा, मैं हमेशा एक बात आपको बताता हूं। जहां भाषण होता है, लेक्चर होता है, वही भी बोलता हूं। हम खबरें ज्यादा देखते हैं, इसलिए यह प्रॉब्लम है। मैंने बहुत समय पहले अमेरिका के जो वहां के संविधानकार हुआ करते थे, जेफरसन, तो जेफरसन का एक कोट पढ़ा था, आई नेवर रीड अ न्यूज पेपर एंड आई एम वेल इन्फॉर्म्ड। उसका हिंदी में मतलब यह है कि मैं अखबार पढ़ता ही नहीं और फिर भी मेरी जानकारी ठीक ठाक और अच्छी होती है। इसका एक कटाक्ष ये भी है कि जो अखबार में आता है वो सच होता है, ऐसा नहीं।
उल्टा जो अखबार पढ़ते रहते हैं उनकी गलत फहमियां ज्यादा होती है। और इसलिए जब अयोध्या के चंदा चोरी पर बवाल किया जाता है तो हमें लगता है पूरी दुनिया चकित हो गई है, विचलित हो गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसका सबसे बड़ा सबूत कल परसों जो बंगाल का चुनाव हो गया वो है। 6-7 महीने से हम सुन रहे थे कि ममता को बंगाल में कोई भी हरा नहीं सकता, बीजेपी के जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं है। याद है आपको? सारे के सारे अखबार, सारा का सारा मीडिया ग्वाही दे रहा था, हवाला दे रहा था कि चिंता मत करो, ममता चौथी बार आ रही है। ये जमीन से कितने टूटे हैं अखबार वाले, मीडिया वाले, इसका सबसे बड़ा सबूत 4 मई को सामने आ गया। ममता सिर्फ हारी नहीं है, बीजेपी सिर्फ जीती नहीं है, बीजेपी 2/3 मेजोरिटी से जीत गई है। तो जो ममता हार नहीं सकती बोलते थे वो अखबार वाले ही थे ना, वो खबरें देने वाले ही थे ना, जो रोज खबरों का बवाल बना देते वही है ना। ये लोग वही है जो आज अयोध्या की चंदा चोरी पर बड़ा बवाल खड़ा करके बैठे, और जो खबरें पढ़ते उनको लगता है कि दुनिया में भूकंप आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं। ये मीडिया के लोग और मीडिया और उसका बवाल, पॉपुलेशन में हम देखें, जनसंख्या की तरफ से देखें तो 4-5% से ज्यादा लोगों के पास जाता है, उससे ज्यादा नहीं। 10% लोग ज्यादा से ज्यादा ऐसे खबरों से प्रभावित होते हैं, बाकी इनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। उनको मालूम है कि ये टाइम पास कर रहे हैं, ये नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, इस पार्टी का उस पार्टी का लाभ कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों पहली बात समझ लो कि जो अयोध्या के मंदिर के बारे में चंदा चोरी का मामला चल रहा है वो बिल्कुल गलत है। उसमें जो दोषी है, अपराधी है, वो पकड़े जाने चाहिए, पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाई चल रही है। तो उसका समाज मन पर कोई बड़ा परिणाम होने वाला नहीं। क्योंकि एक बात है, लोग श्रद्धा स्थान पर जाते हैं, मंदिर में, चर्च में या मस्जिद में जाते हैं, तो एक बात उनके दिमाग में साफ होती है कि भाई गलत करने के लिए डर होना चाहिए, और डर होने के लिए कोई ना कोई ऊपर वाला होना चाहिए, बस उसके लिए। बाकी जिंदगी के 99% टाइम में लोग धर्म का, भगवान का इस्तेमाल नहीं करते। 1%, 4% लोग मिलेंगे जो ऐसे बवाल खड़ा करने के लिए ये श्रद्धा वगैरह का नाटक खड़ा करते। तो इसलिए मेरी, जिनको जानना है कि भाऊ क्या सोचता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बारे में, तो जितना मैं प्रैक्टिकल हूं, व्यवहारी हूं, आम वोटर जो होता है वो उतना ही प्रैक्टिकल होता है। उसे मालूम है राम जन्मभूमि के आंदोलन में 80 करोड़ हिंदू शामिल नहीं हुए थे, तो उस मंदिर में अगर कुछ फ्रॉड हो गया है तो 80 करोड़ लोग या उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ मतदाता विचलित नहीं होते। वो समझने की कोशिश करते कि वहां बैठे जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के कर्मचारी है, वो भी इंसान है, उनमें अच्छे हैं वैसे बुरे भी होंगे। किसके कपाल पर लिखा नहीं होता कि ये चोर है, ये बड़ा साधु है। तो ऐसी गड़बड़ियां हो जाती है। तो इसके कारण अगले 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार कैसी हो इसका नतीजा नहीं निकलेगा, ना उस तरीके से लोग वोट करेंगे। हाँ, 2-3% हो भी सकते हैं, लेकिन 2-3% और 95% उसमें फर्क होता है, ये समझना जरूरी है। और इसलिए एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश में इसके पहले जो चुनाव हो गया, जो 2024 का चुनाव था, जिसमें बीजेपी पिछड़ गई, जहां 2014 में बीजेपी को 71 सीटें 80 में से मिली थी, और 19 में जहां बीजेपी को 80 में से 63 सीटें मिली थी, वो बीजेपी कुछ 31-32 सीटों पर आ गई, और बहुत सारा
उत्तर प्रदेश का मतदाता जानता है ये हमसे बहुत बड़ी भारी गलती हो गई। और मैं आज बोल रहा हूं, ऐसा मत समझो। 2024 के चुनाव होने के बाद जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बहुत बड़ा फसाद हो गया, कुछ लोगों को जिंदा जलाया गया, घर जलाए गए हिंदुओं के, तब से मैं बोल रहा हूं कि बांग्लादेश में जो घटना हुई है उससे एक हिंदू लहर सुनामी पैदा हो गई है और वो आहिस्ते आहिस्ते अलग अलग राज्यों को भारत के चपेटे में लेने वाली है। उसका सबसे पहला सबूत हरियाणा में आ गया था। मेरे सारे दोस्त साथी, मेरे साथ पॉडकास्ट करने वाले, वो नहीं मानते थे कि बांग्लादेश का है, हरियाणा कहाँ है। फिर भी हरियाणा में बीजेपी को गारंटी नहीं थी, फिर भी बीजेपी जीत गई। वो हिंदुत्व की सुनामी थी। उसकी दूसरी लहर महाराष्ट्र में पहुंची, दिल्ली पहुंची, बिहार पहुंची, बंगाल पहुंची, और अब उत्तर प्रदेश की बारी है। और उत्तर प्रदेश का वोटर किस ढंग से सोचता है उस ढंग से सोचो। कोई पत्रकार, कोई एनालिस्ट, विश्लेषक, इनके दिमाग से मत सोचो। आम मतदाता किस ढंग से सोचता है। अगर 10 साल योगी बाबा का जो कानून व्यवस्था का इंप्रेशन है, अनुभव है, उसे छोड़कर कोई अयोध्या की चंदा चोरी के मामले पर अपना मत बनाएगा, ऐसा शायद एक दो हो सकते हैं। 90% से ज्यादा लोग इस चंदा चोरी पर अपना मत नहीं बनाते। वो अपने जिंदगी का अनुभव देखते हैं। एक दिन मंदिर जाना है, 30 दिन घर में जीना है, अपने मोहल्ले में जीना है। अपने मोहल्ले में ऊपर वाला नहीं आता, लोकल पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, प्रशासन आता है। वो प्रशासन पिछले 5 साल, 10 साल किस ढंग से चला है, इस अनुभव पर वोट बनता है, मत बनता है और दिया जाता है। और 24 में हमारी क्या गलती हो गई, इस पर मतदाता सोच रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल के जो नतीजे आए, उसके पीछे जो सोच है वो समझो। जिस मोदी ने 10 साल अच्छी गवर्नमेंट चलाई, हमने उसको ही बहुमत से वंचित रखा। इसका जो पश्चाताप आम जनता में है 24 के बाद, उसका प्रायश्चित्त लेना शुरू हो गया है। वो हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र हुआ, बिहार, बंगाल, अब उत्तर प्रदेश की बारी है। और उसका एक सबूत मैं आपको दे दूंगा। 2012 में 2012 में जब समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में अकेले का सिंगल पार्टी मेजोरिटी मिल गया था, उसके बाद 5 साल जिस ढंग की गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश के आम जनता ने, महिला ने, बेटी ने अनुभव की है, उसका परिणाम हमने 2014 के चुनाव में देखा। 2012 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 68 मुस्लिम एमएलए बने थे, जो हिस्टोरिक आंकड़ा था। और सिर्फ 2 साल बाद जब उसी उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव हुआ, तो 80 में से एक भी मुस्लिम एमपी उसी उत्तर प्रदेश से चुना नहीं गया था। 2012 विधानसभा की जो गलती थी, वो उत्तर प्रदेश के मतदाता ने 2014 में दुरुस्त की, और उत्तर प्रदेश से लोकसभा में एक भी मुस्लिम एमपी नहीं पहुंचेगा, इसकी तजवीज कर दी थी। तो पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 में उत्तर प्रदेश में जो कुछ वोटिंग हुआ, वोटिंग परसेंटेज घट गया, और जो नतीजे आ गए उसके बाद वो गलती हो गई, ये उत्तर प्रदेश के वोटर ने मान लिया है। और जब गलती होती है, उसकी अपराध भावना मन में होती है, गिल्टी फीलिंग होता है, तो वो दुरुस्त करने की इच्छा अनावर हो जाती है। गलती सुधारने की इच्छा जो है वो बदलाव लाती है। और इसलिए 2024 में अगर बीजेपी की संख्या उत्तर प्रदेश में
लोकसभा में घट गई है, तो वो गलती जो वोटर मानता है वो उतावला है कि भाई कब विधानसभा का चुनाव आ जाए और हम हमारी गलती सुधार देंगे। मतलब साफ है, मतलब साफ है कि हमने मोदी को सजा दी, वो गलत थी। अब योगी के बारे में वही गलती दोहरानी नहीं जाएगी। और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बीजेपी की बीजेपी के एमएलए चुनकर जाएंगे। और जिन्होंने 2024 में अच्छी संख्या में एमपी पाए, फिर कांग्रेस हो या अखिलेश हो, दोनों को उसकी कीमत अब चुकानी पड़ेगी 2026-27 के विधानसभा चुनाव में। देखते क्या होता है। मेरा अंदाज ये कि उत्तर प्रदेश का मतदाता 2024 की गलती 2027 में सुधारेंगे, परिणाम हम देख लेंगे। अभी रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।